नमस्कार, मैं हूं प्रतीक द्विवेदी। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आज का मुद्दा क्या है, आज का विषय क्या है जिस पर बातचीत होनी है, बहुत साफ है। दिल्ली से लेकर ढाका यानी बांग्लादेश तक जिसकी आवाज है, जिसकी गूंज है, आज का मुद्दा वही है। आप पूछ सकते हैं कि हिंदू शब्द लिखा है आपने, खासतौर से मेरे प्रोग्राम में लोग अक्सर ये पूछ सकते हैं, आपने हिंदू शब्द लिखा है। जी हां हुजूर, हिंदू शब्द लिखा है और ये इसलिए लिखा है क्योंकि आवाज ढाका से है, अत्याचार ढाका में हो रहा है, लिहाजा सुना जाना चाहिए। अगर किसी और मुल्क में या किसी और जगह की बात हो सकती है, अफगानिस्तान में बात हो सकती है, अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात हो सकती है, तो ढाका में हिंदुओं की बात भी बिल्कुल और पुरजोर होनी चाहिए। और यही वो है। ढाका में प्रदर्शन हो रहा है, हालांकि यह प्रदर्शन वहां की रूलिंग पार्टी की तरफ से है, और दूसरा जो है विश्व हिंदू परिषद का है, जो कि दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। और बिल्कुल इसको मैं साफ अक्षरों में कहना चाहता हूं कि यह डिबेट खासतौर से जो आज की है मेरी, मैं इस मुद्दे पर एक बार डिबेट कर चुका हूं। आज की जो बातचीत है वो साफ इस तरफ इशारा कर रही है, या इस तरफ है कि आखिर हिंदुओं की आवाज जो है बांग्लादेश में, वो सिर्फ भारत को ही उठाने का पूरा बीड़ा है, उन्हीं की जिम्मेदारी है, या इसको अंतर्राष्ट्रीय समूह में या समुदाय को इसके लिए कहा और कहने के लिए आगे आना चाहिए। यही है आज का मुद्दा और यही है बहस का कुल जमा पूंजी। जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं, लेकिन उससे पहले मैं विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने आज क्या कहा इस पर हम गौर करना चाहेंगे। सबसे पहले उधर रुख, वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद मेहमानों से हम तारुफ कराते हैं आपका। वहां मंदिरों पर हमले कर रहे हैं। 150 से ज्यादा मंदिर तुम तोड़ चुके हो, 350 मूर्तियां तोड़ चुके हो, 100 से ज्यादा हमारे पंडाल नष्ट कर चुके हो, 12 हिंदू जिंदा मार चुके हो, 2 से अधिक संत मार चुके हो। इस्कॉन मंदिर पर हमला किया। विश्व शांति का संदेश देने वालों को तुम शांति से जीने का अधिकार नहीं देना चाहते। सरकार बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के प्रति उतनी गंभीर नहीं है जितनी गंभीर अफगानिस्तान या पाकिस्तान में। हम सरकार से मांग करते, सांसदों का डेलीगेशन तुरंत भेजें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की पूरी जांच करके दें। हम चाहते हैं तुरंत बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए और हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। राजीव जेटली जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। रागनी नायक आज कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया रागनी। और विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। राजकुमार जी भाटी जी आज हमारे साथ गाजियाबाद से फिर से जुड़े हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, थैंक यू सो मच। और इलियास शराफुद्दीन मीडिया कोऑर्डिनेटर इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल यह है कि आज विश्व हिंदू परिषद ने भी एक बात कही और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब वो विनोद बंसल जी जुड़ेंगे मैं उनसे पूछूंगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में तो बात होती है हिंदुओं के ऊपर जुल्म की, लेकिन क्या बांग्लादेश में जो हो रहा अत्याचार वो नहीं पूछा जाना चाहिए? ऑफकोर्स पूछा जाना चाहिए और आज इसी का प्रोग्राम का पूरा हिस्सा है। लेकिन राजीव जेटली, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि सरकार क्या कदम उठा रही है। जो कुछ हुआ लगातार, जो मेरे पास आंकड़े हैं 2011 के बाद से लगातार आक्रमण हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, उस पर सरकार का रुख क्या, पहले ये जानना जरूरी है, उसके बाद बहस की तरफ आगे बढ़ूंगा मैं। जी राजीव जी, कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपने लिया है। हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आज की डिबेट बिल्कुल अलग दिशा में चली जाएगी। हम तो आज तक ये समझते हुए आए हैं, सुनते हुए आए हैं कि आक्रमण जो है वो हिंदुओं पर हो ही नहीं सकता। हिंदुओं के पास कोई अधिकार नहीं है, हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं है। हिंदू केवल वहीं रह सकते हैं जहां पर हिंदू थोड़ी तादाद में रहते हैं। जहां पर भी इनकी तादाद कम हो जाती है वहां से इनको खदेड़ दिया जाता है, और जो लोग खदेड़ते हैं उनके साथ बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं जो हमारी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से इस देश में आते हैं। तो आज पहली बार मैं सुनने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारे, मैं अभी आपकी विंडो पे देख रहा हूं, जिन लोगों से हमारा झगड़ा इस बात को, राजीव जेटली जी आज मैं माफी के साथ और बड़ी नाराजगी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखने की बात नहीं है, आपको रिएक्ट करने की जरूरत है और मैं आपसे रिएक्शन चाहता हूं। राजीव जेटली जी, बिल्कुल नहीं देखने की जरूरत है। जो कुछ हो रहा हम सारे लोग देख रहे हैं, और मैंने तो कहा डिबेट को शुरू होने से पहले कहा कि जो इसमें हिंदू मुसलमान के एंगल ढूंढ रहे हैं वो बराए मुझे मेहरबानी माफी चाहेंगे। मैं इसमें हिंदू मुसलमान का कोई एंगल नहीं ढूंढना चाहता,
लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं अगर अत्याचार हो रहा है तो हो रहा है, और जो कर रहे हैं वो साफ दिखाई पड़ रहे हैं, वो चेहरे दिख रहे हैं, नाराजगी दिखाई जानी चाहिए। जी राजीव जेटली जी। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, शायद अत्याचार की बात करिए, अत्याचार तो हिंदू हमेशा सहता हुआ है। हिंदुओं के राइट के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ने के लिए आगे आता है तो उस आगे आने वालों को, लोगों को बोल दिया जाता है ये कम्युनल है, ये सांप्रदायिक है। उन सरकारों को बोल दिया जाता है कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है क्योंकि वो हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो हिंदुओं के पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि वो उनकी सुरक्षा की गारंटी देना चाहते हैं। तो हमेशा इल्जाम तो उनके ऊपर लगता है जो हिंदुओं की बात करता है, और इल्जाम आप पर ना लग जाए प्रतीक जी। अभी थोड़ी देर में आप ही के ऊपर इल्जाम ना लग जाए कि आपने हिंदू शब्द कैसे रख दिया। हिंदू ऐसा है क्यों, मैं क्यों नहीं, मैं ये जान, राजीव जेटली जी, मैं हिंदू शब्द क्यों नहीं बोल सकता? मैं हिंदू शब्द क्यों नहीं बोल सकता? मैं बिल्कुल, मैं अगर किसी अत्याचार हिंदुओं पे हो रहा है तो मैं ही बोलूंगा। अगर रोहिंग्या थे तो मैंने ही तो बोला रोहिंग्या, और उस डिबेट में आप भी शामिल थे, तो रोहिंग्या भी तो मैंने ही बोला, तो मैं हिंदू क्यों नहीं बोलूंगा? उनके अधिकारों को कौन बोलेगा और कौन आगे उठाएगा? रागिनी नायक, हिंदुओं के अधिकार कौन उठाता है? आप किसकी बात कर रहे हैं? किसी ने आज तक हिंदुओं की बात करी? बताइए। रागिनी नायक जब आपने हिंदुओं की बात करी, सिलेक्टिव मीडिया ने हिंदू की बात करी? क्या हिंदू की बात करी? क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने हिंदू की बात करी? हिंदू शब्द तो जहर है, जहर राजनीतिक सिस्टम के लिए इस देश के अंदर। और जो हिंदू की बात कर दे उसको तो ऐसे समझा जाता है जैसे इससे बड़ा कम्युनल कोई नहीं है, इससे बड़ा निर्दयी कोई नहीं है। और हिंदुओं की हत्या हो जाए तो उसके बाद आप देखिएगा, अभी आपकी डिबेट शुरू हुई है, कैसे सफाई से बचते हुए नजर आएंगे। मैं क्या जवाब दे हिंदू मुसलमान भी आएंगे। रागी मैंने आपका नाम लिया है, रागी मैंने आपका नाम लिया है, और मैं अपेक्षा कर रहा हूं, मैं सुनना चाह रहा हूं। तो ये राजीव जेटली जी, आपका नाम रागिनी नायक है क्या? आपका नाम रागिनी नायक तो नहीं है ना? तो जरा शांत हो जाइए, आपने बोल लिया। नहीं, मैं तो सुनना चाह रहा हूं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस बात से शुरू करती हूँ और आगे मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ दुर्गा के पंडालों को, मंदिरों को ध्वस्त करने से लेकर जगत जननी के अनुयायियों को आतंक का, हिंसा का, उत्पीड़न का शिकार बनाने की जो कवायद बांग्लादेश में चल रही है, उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ, हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, हर भारतवासी जो है वो, उसको आज ये लगता है कि जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं का शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है बांग्लादेश में, वो असह्य है। यदि किसी को यह असह्य नहीं लग रहा है तो वो मोदी सरकार है प्रतीक जी। तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट जो कि टेलीविजन पर आकर आंसुओं की धारा बहा देते हैं, उनकी आंखों से एक आंसू निकलता नहीं दिखा कहीं, एक शब्द मुंह से निकलता नहीं दिखा कहीं, एक ट्वीट नहीं दिखा कहीं। मैं जानना चाहती हूं कि इस देश के गृह मंत्री, इस देश के विदेश मंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त? क्या उनके मन में पीड़ा है वहां के हिंदुओं के लिए? ये आज मैं सवाल पूछना चाहती हूं। और शायद इसीलिए प्रतीक जी 12 बजे ट्वीट किया सुब्रमण्यम स्वामी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उन्होंने ताल ठोक कर यह बात पूछी है कि जो नरसंहार हिंदुओं का बांग्लादेश में चल रहा है उसके खिलाफ भारत सरकार प्रोटेस्ट रजिस्टर क्यों नहीं कराती। उन्होंने ताल ठोक कर यह बात पूछी है कि तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान में हो जाता है तो मोदी जी डर के मारे तालिबान को गुड तालिबान बता देते हैं, बात करने लग जाते हैं। ताल ठोक कर सुब्रमण्यम स्वामी ये बात पूछ रहे हैं कि अगर चीन लद्दाख में घुस जाता है तो लाल आंखें बंद हो जाती है मोदी जी की, तो क्या अब बांग्लादेश से भी भारत डर के रहेगा? और अगली श्रेणी क्या मालदीव से है डरने की? ये विपक्ष तो पूछता ही है, आज भारतीय जनता पार्टी का एक नेता पूछ रहा है, क्योंकि चाहे अपने देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को बचाने की बात हो या देश से बाहर हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात हो, प्रतीक जी, मोदी जी इन दोनों धुरियों पर, इन दोनों स्तर पर पूरी तरह से विफल हुए हैं। राजीव जेटली, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। राजीव जेटली, बिल्कुल बिल्कुल। जी राजीव। हाँ, मैं हैरान हो रहा हूं इस बात को लेकर। मैंने आपसे क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, हिंदू शब्द नहीं निकलेगा, चाहे चीन निकलेगा, पाकिस्तान निकलेगा, तालिबान निकलेगा, सब कुछ निकलेगा, हिंदू शब्द नहीं निकल पाएगा। उस राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता जो आरती जो हाथ में आरती लेकर के, जो हाथ में थाली लेकर आरती करते हैं मुस्लिम शब्द की, उनके मुंह से हिंदू शब्द नहीं निकलेगा। क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? नहीं, मैंने आपसे कहा प्रतीक जी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं आज डिबेट में सुनना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं डिबेट में किसके मुंह से हिंदू शब्द निकलता है, किसके मुंह से यह निकलता है
कि हिंदू, अरे कहां बांग्लादेश की बात कर रहे हैं आप? आपके अलायंस अरे जहां पर मजबूती से खड़े होते हैं वहां पर हिंदू को जीने का अधिकार कहां है? हिंदू प्रताड़ित होंगे पश्चिम तो बंगाल में हिंदुओं हिंदू की को बात जीने का अधिकार करेंगे। कहां है अगर सिख बताइए? किसान प्रताड़ित पश्चिम होगा तो बंगाल में सिख हिंदू को किसान जीने की का बात अधिकार करेंगे। कहां है? अगर अरे ईसाइयों आपका के ऊपर बस हमला चले होगा तो तो आप तो ईसाइयों झाड़ू की बात लगाते चले करेंगे। जाएं, क्योंकि अपनी कांग्रेस नीतियों पार्टी से झाड़ू हिंदुओं की लगाते पार्टी चले भी जाएं, है, और ये आपकी मुसलमानों की नीतियों का पार्टी ही भी परिणाम है, है। सिख की पार्टी भी है ये और आप ही ईसाई की की नहीं, नहीं, पार्टी राजीव है। जेटली, धर्म के राजीव नाम पर जेटली, लोगों को बांटने का राजीव नाम जेटली, है। वो केवल आप और आपकी पार्टी करती है। राजीव जेटली, राजीव जेटली, आपका नाम राजीव जेटली कैसे हो गया बताइए? राजीव अब जेटली आपका जी। नाम राजीव जेटली कैसे हो गया? राजीव बताइए। जेटली जी, राजीव जेटली जी, मैं ये जानना चाहता हूं, जब मैं आपसे बांग्लादेश में हिंदुओं की आपके कुतर्कों को दबाने के लिए मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट राइट रागनी 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 राजीव जेटली, मैं आ रहा हूं। इलियास भाई आप वेट करिए। ज्यादा बोलने का मतलब यह है कि आपके पास तर्क नहीं है। सर। जब मेरी बात को दबा रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास तर्क नहीं अरे है। राजीव आपसे जी, सवाल क्या अब पूछा मैं जा रहा आपसे है, एक बात जवाब बोलना क्या दे चाहता रहे हूं। हैं? लुकिंग देखिए, आज लंदन एम्बेसी टॉकिंग के अंदर- टोक्यो। मैं रागनी वही सवाल पूछ रहा हूं। रागनी सवाल तो रागनी पूछा, इसका जवाब दीजिए ना। इधर उधर क्या बगले झांक रहे हैं? मैं राजीव जी यही सवाल पूछ रहा हूं आपसे, अगर नहीं, सवाल नहीं, पूछा इधर गया उधर बांग्लादेश इधर उधर तो आप जा रहे हैं। राजीव जी, मैं तो बांग्लादेश सवाल पूछा, में- जवाब दीजिए। राजीव जी, बांग्लादेश में हिंदुओं का सवाल पूछा गया। राजीव जी, दोनों ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, दोनों ऑडियो डाउन। राजीव जी, अगर सवाल पूछा गया है बांग्लादेश में हिंदुओं का, तो आपने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का उदाहरण दे दिया। राजीव जेटली, मैं कह रहा हूं आपसे, अरे ये कह रहा हूं, ये झाड़ू लगाते चाहिए। अगर इनकी यही नीतियां रही, अपीजमेंट की नीति रही, मुसलमानों को खुश करने की नीति रही और लोगों को बरगलाने की नीति रही, तो ये नीतियों का ही तो रिजल्ट है आज। अरे आप बताइए प्रत्येक जी, रागनी नायक जी को मैं बोलता हूं दिल्ली में कोई जगह बताता हूं, वहां रह के दिखा दे एक हफ्ता, उसके बाद डिबेट करके रखे मेरे साथ यहां पर, बताएं उस जगह पर रहने के बाद कैसा एहसास होता है, अगर ये रह पाए उस जगह पर। नहीं राजीव जेटली जी, वो जगह बताइए। हमारे नहीं नहीं देश के नहीं अंदर नहीं, हमारे राजीव जी, यहाँ पर- नहीं नहीं, आप राजीव जी, बात कर रहे हैं? राजीव जी आप कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं इन्हें शर्मनाक। जगह बताता हूं, मैं इसी देश के अंदर जगह शर्मनाक। बताता हूं इन्हें। राजीव जी, नहीं नहीं राजीव जी, ये बात नहीं, राजीव जी, और इनकी प्रतीक नीतियों जी, की मैं वजह जवाब से- देना चाहती हूं। इनकी बिल्कुल, नीतियों बिल्कुल, की वजह से, बिल्कुल। इनकी नीतियों की वजह से प्रतीक जी, मैं हमारी जवाब नीति- देना चाहती हूं। हमारी नीति देखिए, हमने तो बांग्लादेश की तो रूलिंग पार्टी खड़ी हो गई उनके फेवर में, हिंदुओं के फेवर में। यहाँ की कांग्रेस पार्टी कहां गया बताइए? आज एम्बेसी के ऊपर विश्व हिंदू परिषद खड़ी थी, कांग्रेस पार्टी ने कितने प्रोटेस्ट करे बताइए इनको लेकर के? आप तो रूलिंग पार्टी, आप तो अपोजिशन पार्टी है ना, क्यों नहीं खड़े हुए सड़कों पे हिंदुओं के राइट के लिए? क्यों नहीं सड़कों पे आपने मार्च रागनी नायक, जिस तरीके से किसी आप मुसलमान के ऊपर जवाब आने होता है? दीजिएगा। क्यों राजीव नहीं जवाब निकाला आने आपने दीजिएगा। बताइए। राजीव जवाब आने दीजिए जी। रागनी नायक, आप क्यों नहीं खड़ी हुई सड़कों पे, क्यों नहीं आई? प्रतीक जी, मैं दिल्ली वाली हूं और मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूं कि दिल्ली दिलवालों का शहर है। उसके लिए इस तरीके की घटिया बात करना कि ऐसी जगह दिल्ली में है जहां पर कोई रह नहीं सकता, अरे मैं तो जगह मैं की बात समझती बोल हूँ कि रहा हूं। बहुत ही मैं निंदनीय जगह है। की बात बोल और रहा हूं, ये मैं जो शहर की बात पीस नहीं है कर ना रहा हूं, मन शहर में, की जगहों जो की बात बात बोल रहा हूं। आप प्लीज नहीं, बीच में नहीं, मत नहीं, बोलिए। टीस आप बीच में मत मैं बोलिए। शहर आप में ठीक से जगहों बहस की करना बात कर चाहते हैं रहा ना, हूं। बीच में मत मैं तो बोलिए। कहता हूं, परिवार ये समेत- जो लगातार परिवार हारने की समेत दो टीस हफ्ते है लगा के आइए। वो इसी तरह से परिवार टीवी समेत पर रह के निकल कर आइए, आती उसके बाद है। डिबेट करिएगा मुझसे। प्रतीक जी, आप मैं जवाब दे दूं? नहीं जी बिल्कुल, आप परिवार रागनी समेत जवाब, रहिए। रागनी जवाब, उसके बाद अपने परिवार के व्यू भी प्रतीक जी, रखवाइएगा क्या इस मैं टीवी के जवाब दे ऊपर। सकती हूँ? रागनी तो जवाब। दिल्ली के बारे में सोच समझकर, दिल्ली दिलवालों का शहर है, दिल्ली के बारे में सोच समझकर टिप्पणी कीजिए। अरे भाई, और मैं दिल्ली की बात बुराई नहीं हो रही है, सहने पर मैंने बैठकर इलाकों नहीं की बात सुनूंगी, करी, पहली उन बात। इलाकों में अब जाकर दूसरी रहना बात- है। मैं दूसरी दिल्ली में बात- कनॉट प्लेस की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरी मेरठ क्लास की बात नहीं कर रहा हूं। संसदीय मैं आप सिर्फ में मॉडल अगर टाउन की डिबेट बात नहीं करने कर की रहा हूं, मैं गंभीरता इलाकों नहीं की है तो बात ये कर रहा डिबेट हूं। चल नहीं पाएगा। राजीव, मैं भी please listen। थोड़ा सा शुरू कर दूंगी। राजीव, थोड़ी please सी listen। बहस कराइए, बदतमीजी मत करिए सुरक्षा डिबेट इस में। देश के व्यक्ति को बदतमीजी मत ये करिए। एहसास राजीव, अपनी बारी में राजीव, सवाल पूछा कि जाता है तो आपके जवाब साथ दे भी नहीं कोई पाते खड़ा हैं। है। अब मैं जवाब आपके देना साथ चाहती राजीव, हूँ। please, आप राजीव। लगातार बोलते जा रहे हैं। राजीव। इस तरीके का वर्बल डायरिया मत दिखाइए। राजीव, जी। वर्बल डायरिया मत दिखाइए। रागनी प्लीज कम टू द अब टॉपिक। आपने अब एक गंभीर जो सवाल कांग्रेस पार्टी पर लगाया गया, मैं उसका जवाब देना चाहती जी। हूँ। देखिए, संसदीय लोकतंत्र में विदेश नीति निर्धारित करना, सामरिक कूटनीति बनाना और पड़ोसी देश के ऊपर इतना प्रभाव बना के रखना जिससे कि उनकी नीति से हमारे देश को लाभ हो, ये पूरा अधिकार क्षेत्र देश की सरकार का है। अब विपक्ष इसके ऊपर आवाज उठाए, विपक्ष बांग्लादेश से बात कर ले। आप जानते हैं जो पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो अपनी अरे सरकार से बांग्लादेश से गुहार बात नहीं लगा करने की रहे बात नहीं हो हैं। रही वो है। जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं सड़कों पे यूनाइटेड जैसे नेशन से लेटते हैं बात ना, करनी पड़ेगी, जैसे वाटर इंटरनेशनल कैनन को ह्यूमन राइट्स ग्रुप झेलते से हैं ना, बात करनी किस बात पड़ेगी। के लिए झेलते क्योंकि हैं? ये सरकार केवल तो धर्म के निकम्मी है। आधार पे, ये सरकार तो अपीसमेंट की निकली पॉलिटिक्स है। करने के लिए, मोदी जी लोगों की को गुमराह सरकार करने के सामरिक लिए, नीति में उनको पूरी बताने तरीके मैं से डिबेट आगे निकली ओपन हुई कर रहा है। हूं। आपकी पार्टी पिछले है। 7 राइट साल सर, से मैं सरकार डिबेट आगे चल रही ओपन कर रहा है। हूं जी। मैं आ रहा हूं इलियास, आ रहा हूं, यू हैव टू वेट। इलियास, यू हैव टू वेट। ना ये बांग्लादेश में हो रही घटना ठीक है, को रोक मैं पा रहे हैं। दोनों और के लगा रखी है। दोनों के व्यू पॉइंट से, देखिए बहुत संजीदा विषय है।
बहुत संजीदा विषय है और बहुत संजीदगी के साथ बात करनी है। मैं डिबेट को आगे लेके जा रहा हूं। इलियास शराफुद्दीन, बहुत देर से आप हाथ उठा रहे हैं, मैं आने वाला था, मैं विनोद बंसल जी के पास जाने चाहते थे, लेकिन चला इलियास बहुत देर से हाथ उठा रहे। जी इलियास शराफुद्दीन जी। मैं ये कहना चाहूंगा प्रदीप कि हिंदुओं पर बांग्लादेश में जो हरकत हुई, गैर इस्लामी, गैर इंसानी, आतंकवादी हरकत है, जो लोग भी जिम्मेदार है, सबको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। और हमारे पास भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, यहाँ पर भी जो आरएसएस के आतंकवादी इन्वॉल्व है, उनको भी सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। माइनॉरिटीज की हिफाजत होगी तो देश बचेंगे, माइनॉरिटीज की हिफाजत नहीं होगी। मैंने आपको बोला था ना, आपने गुनाह कर दिया है। इलियास शब्दों का चयन करते समय ध्यान रखिए कि किसी संगठन के का कोई प्रोटेक्ट करने वाला अगर यहाँ पे मौजूद है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो किसी संगठन पे इल्जाम लगाने से पहले उसके पीछे लॉजिक और साक्ष्य होना बहुत जरूरी है। इलियास जी, नाउ यू प्लीज कंटिन्यू। जी इलियास शराफुद्दीन। आतंकवादी संगठन कहा, मेरे अल्फाज नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अल्फाज है। बिल्कुल नहीं, गलत, ये बिल्कुल नहीं है। ये कहां से कोट किया, ये कहां से कोट किया? इलियास नहीं है। इस संगठन को सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से बार बार चीजें क्लीन चिट मिली है ना, इसलिए इलियास आई वोंट अलाउ यू। नहीं, ये नहीं, ये शब्द गलत है, जिसको मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। अपनी बात कहिए, मैं पूरी बात सुनने के लिए तैयार हूं। जो गलत है वो गलत है। गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, नेहरू के अल्फाज पे रहिए। भारत बचाना है, बांग्लादेश बचाना है, दुनिया बचाना है, हर धर्म के आतंकवादी को सजा देना है। ठीक है, जो गलत है वो गलत है, जो गलत है, जो आतंकी है वो आतंकी है। लेकिन किसी संगठन को, इलियास शराफुद्दीन, अगर किसी संगठन को आप सर्टिफिकेट देंगे तो वो मान्य नहीं है, वो मान्य नहीं होगा। इलियास शराफुद्दीन जी। विनोद बंसल प्लीज रिप्लाई। जी देखिए प्रतीक जी, एक तरफ वो जो फुरफुरा शरीफ का एक वो गुर्गा था और एक ये शराफुद्दीन है जो अपने सर्प के मुंह को बंद नहीं करने वाले। आप देखिए कि एक हिंदू पीड़ित हिंदुओं के लिए कोई आवाज नहीं निकलेगी इनकी, और जब बात आएगी उनकी पीड़ा की तो वो जिहादियों के साथ खड़े हो जाएंगे। अब मुझे बड़ा ताज्जुब होता है आपके ये ट्विटर इंडिया पर भी उसने जो है आज जो हिंदुओं की दो आवाज थी, बड़ी आवाज थी अपने बांग्लादेश के अंदर, एक इस्कॉन बांग्लादेश और हिंदू यूनिटी काउंसिल बांग्लादेश, आप दोनों के अकाउंट को उन्होंने सस्पेंड कर दिया ट्विटर ने। क्या बात है! आप देखिए ना कि क्या हिंदू आखिरकार जाएगा तो जाएगा कहाँ। ये जो है, आप बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि मेरे देश के लोग जो स्वयं हिंदू भी हैं, उनके अंदर हिंदुत्व जिंदा भी है, लेकिन मजबूरी है पार्टी की कि वो उसकी निंदा नहीं कर सकते और हिंदुओं के साथ खड़े नहीं हो सकते। देखिए, राजनीति करना राजनीतिज्ञों का काम है, लेकिन क्या मुद्दा राजनीति का है? विनोद बंसल जी, जितनी आवाज, देखिए विनोद बंसल जी, एक चीज तो समझिए, जितनी आवाज सर बीजेपी की पार्टी की तरफ से निकली उतनी ही आवाज कांग्रेस ने भी निकाली। प्रवक्ता ने कहा गलत है, बिल्कुल गलत है। तो आप बिल्कुल, अगर इस प्रोग्राम में भी देखें तो रागिनी नायक ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा गलत है, बिल्कुल गलत तरह से बोला। जी प्रतीक जी, देखिए निंदा एक बात है और फिर जिहादियों का साथ दूसरी बात है। आप मुझे बताइए इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिहादियों के साथ तो कोई नहीं खड़ा हो सकता। देखिए मैं बताऊं, जब बांग्लादेश बना था तो एक सेकुलर कंट्री बना था, पाकिस्तान जब बना था तब भी सेकुलर कंट्री बना था, लेकिन वो दोनों जिहादी हो गए, दोनों इस्लामिक कंट्री बन गए। तो जब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आती है तो ये इनको सांप क्यों सूंघ जाता है? मुझे बताइए आखिरकार क्यों? एक दूसरी बात ये, अगर जिहाद रोकना है, जब आतंकवाद रोकना है, तो क्यों नहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान को सेकुलर कंट्री बनाना चाहिए? इसके लिए मांग क्यों नहीं करते भाई? आप मुझे बताइए आखिरकार क्या बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी कमीशन क्यों नहीं होना चाहिए? बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों नहीं होनी चाहिए? बांग्लादेश के अंदर एक फुल फ्लैज जो है कमीशन ऑफ इंक्वायरी क्यों नहीं बैठना चाहिए? इसके लिए क्या किसी ने मांग रखी है? विनोद बंसल जी, मैं जवाब पे आऊंगा। विनोद बंसल जी, मैं जवाब पे आऊंगा। बांग्लादेश जाए, राइट, मैं जवाब पे आऊंगा, बिल्कुल जवाब पे आऊंगा। वो इलियास कुछ कहना चाह रहे हैं। जी इलियास। मुसलमानों को लिंचिंग में मारो, दलितों को मारो, SC को मारो, गलत है वो। दलितों की बात करते हो यार। दलितों का सबसे ज्यादा संघार करने वाले, दलितों के संघारक इस्लामिक जिहादी हैं। ये सर्फ जो है ना, आप सर्फ का फुनफुनाए मत। आप कम से कम अपने गरेबान के अंदर झांकिए कि दुनिया के अंदर अल्लाह का नाम लेके गला काटने वाला कौन है? नहीं। दुनिया के अंदर अल्लाह अकबर का नाम लेकर के गला काटने वाला कौन है? कौन सा समुदाय है? आखिरकार उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक करने वाला कौन है? मस्जिदों को अटैक करने वाला कौन है? लिंचिंग बांग्लादेश मार रहे हैं, मारने वाला कौन है समुदाय है?
बताओ ना, उससे बोलो। आखिरकार मुसलमानों को भी जब म्यांमार से भगाया गया तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन लोग हैं? सेंगर कौन है? जैसे लोग न दुनिया को शांत रहने देंगे, न भारत के मुसलमानों को भी शांति से जीने देंगे। मैं जानता हूं आप लोग अपनी राजनीतिक रोटियां राइट सर। इलियास, राजकुमार भाटी जी, मैं आ रहा हूं। मैं राजकुमार भाटी जी आखिरी पैनलिस्ट हैं। राजकुमार भाटी जी आखिरी पैनलिस्ट हैं। राजकुमार भाटी जी आखिरी पैनलिस्ट हैं, वहां तक आने दीजिए मुझे, उसके बाद डिबेट ओपन है, सारे लोगों को बोलने का। विनोद बंसल जी, आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की जैसे ही बात आती है लोगों को पेट में दर्द हो जाता है। हमारे देश के जो संविधान निर्माता हैं, जिन्होंने इस मुल्क का संविधान, इसका आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी नींव, इस राष्ट्र की नींव रखी, उन्होंने एक संविधान बनाया और हमने उस पर शपथ ली और हम उस पर तब तक कायम हैं। विनोद बंसल जी, जो सच है उस पर सच पे रहना चाहिए और उस पर हमने ये कहा कि हमारे लिए हैं और हमको रहना है, हम उससे दाएं बाएं नहीं हो सकते, हमारी शपथ है। गर्व है, लेकिन ये गर्व उनको क्यों नहीं है जो हिंदुओं पर हमला करते हैं? ये गर्व पाकिस्तानियों को क्यों नहीं है जो हिंदुओं पर हमला करते हैं? ये बांग्लादेशियों को क्यों नहीं है जो हम पर हमला करते हैं? और ये हमारे भारत के सेकुलर बिरादरी के लोग किस बिल में घुस जाते हैं जब हिंदुओं पर हमले होते हैं? आज मोदी खामोश है आतंकवादियों को खुली छूट देके। पुलिस स्टेशन में मर जा रहे हैं दलित, मुसलमान मर जा रहे हैं, मस्जिदें टूट जा रही हैं, मदरसे टूट जा रहे हैं। सरफुद्दीन, आप अपनी शराफत को जरा जेल में रखिए, अब घर पे मत छोड़ के आया करो। वो थोड़ी बहुत शराफत ये इस टीवी चैनल की डिबेट में भी ले आया करो। राइट सर, मैं स्टैंडर्ड बनाइए, मैं बिल्कुल। सर राजकुमार भाटी जी, मैं राजकुमार भाटी जी के पास जा रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं। एक स्ट्रीम ये है, एक अभी बहस हो रही थी दो जिम्मेदार पार्टियों के बीच में और दो संगठनों के बीच में भी हमने देख लिया। मैं आता हूं राजकुमार भाटी जी आपके पास। सवाल यह है कि जब बात बांग्लादेश से शुरू होती है, आंच चाहे पाकिस्तान में हो हिंदुओं पे, आंच इस देश में, इस मुल्क पर भी आती है, हम बहस उस पर भी करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर गलत है तो गलत कहने में भी क्या हमारी जबान लड़खड़ाएगी? अगर हिंदुओं के ऊपर जुर्म है वहां और हो रहा है जुर्म लगातार, तो इसमें कहने में भी हमारी जबान लड़खड़ा रही है और इसमें दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। साफ को साफ कहना चाहिए कि हाँ मुझे दिख रहा है। अगर वहां के इस्कॉन टेम्पल में ईद के मौके पे वहां रोजेदारों को जब रोजा तोड़ रहे हैं तो उनको खिला रहे हैं, उनको उनके साथ शरीक हो रहे हैं और वहीं पे आप उनके पंडालों को जला रहे हैं, ये कहना, ये दृश्य सामने दिख रहे हैं, तो इसको कहने में हमारी जबान लड़खड़ा जाएगी क्या? जी राजकुमार भाटी। अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी और देश में हिंदू धर्म के अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, अनाचार और जुल्म के खिलाफ कोई नहीं बोलता है तो मैं तो उसे इंसान मानने को तैयार नहीं। जुल्म हमारे हिंदू भाइयों पे हो रहा है, उसके खिलाफ सबको बोलना चाहिए, एक आवाज से बोलना चाहिए। लेकिन अगर हमारे देश में भी अल्पसंख्यकों पर जुल्म होता है तो उनके लिए भी बोलना हमारी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है। दूसरी बात, अपने जाति और धर्म। राजीव जेटली जी, इसमें हंसने की क्या बात है? मैं जानना चाहता हूं अगर इसमें गलत क्या बोला भाटी जी ने कि अगर कहीं जुल्म हो, और अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर जुल्म कहीं भी हो तो बोलना चाहिए, बोलेंगे। अगर लिंचिंग का शब्द सवाल उठा रहे हैं, अगर कहीं होती है तो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बात तो बोलनी ही पड़ेगी ना। और भाटी जी ने इसमें कोई गलत बात नहीं बोली। मैं आता हूं राजीव, लेकिन बात कंप्लीट करने दीजिए। राजकुमार भाटी जी को कंप्लीट करने दीजिए। राजकुमार भाटी जी को कंप्लीट करने दीजिए। इसका जवाब देना चाहता हूं। जो आप जवाब दीजिएगा, लेकिन राजकुमार भाटी जी को अपनी बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए। राजकुमार भाटी जी। अभी तो कोई सवाल ही नहीं हुआ, जवाब किस बात का दोगे? दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, सबको गर्व होता है, सबको घमंड होता है। मुझे भी अपने धर्म पे गर्व है। मैं हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म को बहुत शानदार, बहुत महान धर्म मानता हूँ। मुझे अपने धर्म पे गर्व है, लेकिन मेरे शानदार और महान धर्म के लिए जिन अपशब्दों का प्रयोग राजीव जेटली ने किया है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। इन्होंने कहा कि हिंदू जहर है, हिंदू धर्म जहर है, इन्होंने ये कहा एक तो। दूसरा इन्होंने कहा, मैं शब्दों की कड़े शब्दों में राजनीतिक लोगों के लिए जो अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, पूरी बात बोल के बोलिए। मैंने कहा जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं उनके लिए हिंदू शब्द जहर है, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको। ठीक है, सुनिए, पहले बात सुनिए। ज्यादा पढ़े लिखे आप ही नहीं है, और भी पढ़े लिखे। दूसरी बात, प्रतीक जी, इन्होंने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कोई आवाज नहीं उठ रही है। इन्होंने कहा, और विनोद बंसल जी ने भी कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कोई आवाज नहीं उठ रही है। मैं इसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, विदेश मंत्री की कड़ी निंदा करता हूं।
कि हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री हमारे बांग्लादेश के हिंदू भाइयों के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं? ये आवाज उठाने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। तीसरी बात, प्रतीक जी, असली बात है न्याय के पक्ष में खड़ा होना, कानून की रक्षा, संविधान की रक्षा। अगर हम इसको अपने मन में बैठा लेंगे और सारी सरकारें, सारे संगठन, सारे समाज, सभी नागरिक न्याय के साथ खड़े हो जाएंगे, तो हमें हिंदू, मुसलमान और दलित और उच्च जाति और छोटी जाति और बड़ी जाति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां भी अन्याय हो उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये अपनी ओछी राजनीति करेंगे। हम एक कॉमन बात कह रहे हैं, हम इंसानियत के लिए। राजकुमार जी जब बोल रहे हो कुछ करना भी सीखिए। भारत में कानून का राज है, संविधान का राज है। भारत की सरकार एक सशक्त सरकार है। भारत एक रास्ता, भारत में कानून पाबंदी है। भारत एक अपने आप में स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत को भाई पहले था, अब नहीं है। 2014 के बाद नहीं है। 2014 के बाद इलियास शराफुद्दीन, इलियास शराफुद्दीन, या तो चश्मा लगवाइए या आंख का टेस्ट करवाइए। नहीं इलियास बोलने दीजिए, भाटी जी को पूरा बोलने दीजिए। नहीं इलियास, आप कहते 2014 के बाद नहीं है, या तो अपनी आंख दुरुस्त करवाइए, आंख चेक करवाइए, चश्मा बनवाइए। इस मुल्क के जमहूरियत ने अगर आपको, नहीं इलियास गलत है, ये बिल्कुल गलत है। नहीं इलियास, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। जमहूरियत पे विश्वास रखिए, जमहूरियत पे विश्वास रखिए। ये बिल्कुल गलत है। 2014 या हमने जो वोट दिया, तमाम लोगों ने वोट किया, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। जी विनोद राजकुमार भाटी जी पूरा करिए बात अपनी। आखिर में मैं केवल दो बात ये जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, लेकिन ऐसी बातों को राजकुमार भाटी भी विरोध नहीं करेंगे, मुझे पता है। नहीं बोलने दीजिए राजकुमार भाटी जी को, बोलिए राजकुमार भाटी जी ना बोलो। इन्होंने इलियास शराफुद्दीन ने सही बोला क्या? प्रतीक जी, आजकल भारतीय जनता पार्टी और इनके समर्थक इतने कमजोर हो गए हैं कि हर आवाज हमसे ही उठवाना चाहते हैं। कई किसानों को ट्रैक्टर चल जा रहे हैं, आवाज क्यों नहीं उठा रहे? कई दलितों पर अत्याचार हो जा रहे हैं, उनका आवाज क्यों नहीं उठा रहे? सहमत है या नहीं? आप बताओ ना। फुरफुरा शरीफ पे जो जिहादी चिल्ला रहा था कल, क्या वो ठीक था? बताओ ना। देखो आपसे कोई उम्मीद ज्यादा नहीं है मेरे को, मुझे पता है। आप व्यक्तिगत रूप से अच्छे व्यक्ति हैं। डिबेट को छोड़ के नहीं राजकुमार जी भाटी कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? जी राजकुमार भाटी जी, ये एंकरिंग कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। अरे सवाल मरवाने में माहिर है। हिंदुओं को मरवाने में वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। पार्टी तो वही है। नहीं राजकुमार जी, आप चाहे व्यक्तिगत रूप से अच्छे व्यक्ति हैं, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन जो पार्टी की मानसिकता है वो आखिरकार कहां जाएगी? ठीक है, सुनिए। निंदा करेंगे क्या नेताजी गए मोदी के राज में ना दलित महफूज ना मारवाड़ी महफूज। इलियास, विनोद बंसल, दोनों की ऑडियो डाउन, दोनों की ऑडियो। राजकुमार भाटी जी अपनी बात कंप्लीट करिए 5 सेकंड। जी देखिए, मैं इनके स्तर पर नहीं उतर सकता, इतना नीचे नहीं गिर सकता। इन्हें तो केवल अपना वोट बैंक देखना होता है। देखिए, मैं ये ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि भारत देश, कोई भी सभ्य देश, कोई भी सभ्य लोकतंत्र और कोई भी सभ्य समाज हमेशा अपने कमजोर वर्गों के साथ और अल्पसंख्यक वर्गों के साथ खड़ा होता है, न्याय करता है। किसी कमजोर के साथ, अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार नहीं होने देता। ये बात इनको अपने दिल में बैठा लेनी चाहिए, तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी ना। इतना चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे इतना ही कहना। जी अब विनोद बंसल जी आप बोलिए। विनोद बंसल जी आप बोलिए जल्दी, वेरी क्विक। प्रतीक जी मैं कहना चाहता हूं, देखिए राजकुमार जी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, पार्टी तो वही है ना जो कहती है कि हमें तो अब कुछ लोग ही मारे हैं, अगर जरूरत पड़ती तो ज्यादा लोगों को मार देते, क्योंकि हमें मुसलमानों को बचाना था। आप देखिए, जिसको ये अल्पसंख्यक बोलते हैं, ये तथाकथित दूसरी बहुसंख्यक आबादी है। और मुझे बताइए, आखिरकार जब हिंदू मरता है तो इनकी जवान सबकी सिल जाती है। क्या नेताजी गए बांग्लादेशी हाई कमीशन के दफ्तर पे? क्या उन्होंने कोई ट्वीट किया? क्या कोई विरोध प्रदर्शन किया किसी नेता ने? कोई समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, किसी ने कोई विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया? विश्व हिंदू परिषद ने आज 3000 स्थानों पर भारत में प्रदर्शन विनोद जी सवाल तो आपने, विनोद जी किसी को सहयोग मिला? विनोद जी आपने सवाल तो सरकार से पूछा था, सवाल तो आपने सरकार से पूछा था। बहरहाल रागनी कुछ कहना चाहनी, वेरी क्विक रागनी जी। रागनी, पीड़ित पक्षकार हूं, मैं सबसे पूछ रहा हूं, मैं सरकार से पूछूंगा, विपक्ष से पूछूंगा। ठीक है विनोद जी। हिंदू कहां जाएगा? जी बिल्कुल ठीक है विनोद जी, आपकी बात सही है। रागनी वेरी क्विक, मैं ब्रेक पे जाना चाहता हूं। जी रागनी। प्रतीक जी, विनोद बंसल जी के दिल का दर्द मैं समझ सकती हूं। उन्होंने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि इस्कॉन बांग्लादेश का जो ट्विटर हैंडल है उसे भी सस्पेंड कर दिया गया और भारत सरकार ने इस पर भी कोई प्रोटेस्ट जाहिर नहीं की।
आपको याद होगा रविशंकर प्रसाद जी का ट्विटर हैंडल थोड़ी देर के लिए सस्पेंड ट्विटर ने किया तो पूरे ट्विटर के साथ भारतीय जनता पार्टी और उसकी तमाम सरकारें लड़ गई थी। मोहन भागवत जी का ब्लू टिक सस्पेंड हुआ तो ये सारे लोग गिरोह बना के ट्विटर के इतने पीछे पड़े कि ट्विटर इंडिया के हेड को ही बदलना पड़ा। लेकिन अगर हिंदू धर्म को बचाने वाला कोई एक संस्था इस्कॉन वहां काम करती है बांग्लादेश में, उसके हैंडल को बचाने की जिम्मेदारी मोदी सरकार की नहीं है। और उसके बाद ये कहेंगे कि हिंदू सम्राट है मोदी जी, तो ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि ये दोहरे मापदंड मोदी जी कहां से लाते हैं? राजीव जेटली लाते हैं राजीव जेटली दोहरी मानसिकता कहां से लाते हैं मोदी जी? इस्कॉन के फेवर में काश राहुल गांधी ने, प्रियंका जी ने भी कोई एक ट्वीट कर दिया होता। राइट विनोद जी, राइट विनोद जी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने देश को बचा रखा है। सारे गरीबों, सारे प्रताड़ितों, राजीव जी, राइट, राहुल गांधी प्रियंका गांधी नहीं, ठीक है, स्टेटमेंट सुन लिया राजीव जी ने। राजीव जेटली मोदी जी चादर तान के। जी राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने देश को बचा रखा है जी। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं प्रतीक जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों एक ऐसे डॉक्टर हैं। मेरे एक मित्र के पिताजी को कैंसर हो गया था और हम उनकी रिपोर्ट्स ले लेके अलग अलग अस्पताल में जा रहे थे कि शायद कोई उम्मीद की किरण जग जाए कहीं पे। तो हमें एक डॉक्टर ऐसा भी मिला जिसने रिपोर्ट पढ़ के बड़ी खुशी जाहिर की और उसने कहा एक अच्छी खबर है आपके लिए। तो हमने उनसे पूछा कैसी अच्छी खबर है, तो उसने कहा आपने ध्यान नहीं दिया कि इनको टीबी भी है, तो कैंसर का इलाज तो हो नहीं सकता, हम टीबी का इलाज कर देंगे। तो आज जो मुख्य मुद्दा चल रहा है वो कैंसर है। कैंसर के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते, सबने अल्पसंख्यक बोल दिया, सबने मुसलमान बोल दिया। और मैंने डिबेट की शुरुआत में आपसे बोला था, देखते हैं हिंदू शब्द किसके मुंह से निकलता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं, ब्रेक के बाद फिर इसी डिबेट पे यहीं पे फिर हाजिर होता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे जहां से मैंने रोका था। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बातें राजीव जेटली जी कह रहे थे, मैंने सुनी उनकी बातें, लेकिन एक दर्शक है उन्होंने कहा कि जितने लोग आज आंसू बहा रहे हैं उनमें से वो लोग, ज्यादातर लोग वो जो सीए के विरोध में बैठे हुए थे, सीए के आंदोलन में शरीक थे, कोरोना के समय में भी नहीं उठने वाले थे, आज लोग हिंदुओं के हो रहे अत्याचार पर आंसू बहा रहे हैं। यह सवाल उन्होंने पूछा है और उन्होंने सीए से इसको जोड़ा है। अब सवाल यह है कि हिंदुओं पे जो भी वहां पे जुल्म हो रहे हैं, इस पे बात हुई, बहस हुई, बातचीत हुई। सवाल यह है कि चाहे हम अपने यहाँ कानून की बात करें, और सिर्फ उसमें हिंदू ही नहीं है, 2020 में अहमदिया मुसलमान जो है उन पर भी वहां पे हमले हो रहे हैं, बौद्ध भी हैं, और ये पूरा सिलसिला जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान और बांग्लादेश में बढ़ा है, जो कि एक खतरे की निशानी। विनोद बंसल जी, देखिए प्रतीक जी, बात यही है, दुर्भाग्य यह है इस देश का कि जिस देश के लोग अपने ही देश के लोगों को कोसने लग जाते हैं जब दूसरी जगह इस तरह के उत्पात होते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिरकार जब बंटवारा हुआ था, जब यूं को मेरी भारत माता के दो भुजाएं अलग हुई थी, उस समय यही तो सोचा गया था कि तीनों कंट्री सेक्युलर कंट्री रहेंगे, लेकिन वो दोनों जिहादी कंट्री हो गए, बल्कि तीसरा भी हो गया। आखिर क्यों? उसको कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला, इस पर कोई नहीं बोला। अब ये हमारा हिंदुत्व आतंकवादी कंट्री हो गया। 14 ये देखो, आतंकवादियों की भाषा ये बोल सकते, लेकिन मैं नहीं बोल सकता। बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। और ये शराफुद्दीन, ये बहुत गलत बात है। ये आतंकवाद का, जिस मुल्क में रहते हैं, नहीं जिस मुल्क में, नहीं आप विनोद बंसल जी एक मिनट रुकिए, विनोद बंसल, जिस मुसलमान मारे जा रहे हैं, शराफुद्दीन जिस मुल्क में रहते हैं उसी थाली में छेद करते हैं आप, वो आपको आतंकवादी लग रहा है? बोले आप डिबेट में बोलते हैं ये बात। अगर कोई जिहादी अल्लाह अकबर का नाम लेकर के गला छीट करता है तो अपने कुकर्मों के कारण है। अगर कोई पाप करता है तो नहीं गलत बात है। नहीं विनोद जी, नहीं ऑडियो डाउन, शराफुद्दीन, ये जो है नहीं शराफुद्दीन ऑडियो डाउन, का नाम लेते हैं, नहीं अकबर का नाम लेते हैं, गला छीट कर देते हैं और टीवी चैनल पर आकर के नहीं विनोद जी मैं जवाब देता हूं। इलियास जी ये बिल्कुल गलत बात है। इलियास ये बिल्कुल गलत बात है। जिस मुल्क में आप रहते हैं उसके बारे में ये अल्फाज रखते हैं, ये आपकी जहनियत है जो सामने नजर आ रही है। ये बिल्कुल गलत बात है। आप कहते 2014 के बाद से हो गया, शर्म आनी चाहिए आपको। ये नमक हराम लोग हैं। No, विनोद जी, no।
राइट जी। बिल्कुल प्रतीक जी, मानना पड़ेगा ये नमक हराम नहीं 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 विनोद जी, नहीं नहीं विनोद जी, नहीं गलत गलत। टेलीविजन का ये रुख बिल्कुल गलत है, गाली गलौज वाला। ये बिल्कुल ये डिसलाइक किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। रागनी नायक, रागनी नायक, रागनी नायक, रागनी नायक, नहीं 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 सावरकर देश के गद्दार, तुम देश के नहीं 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 रागनी नायक, रागनी नायक, नहीं 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 रागनी नायक, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं समझती हूँ कि जी 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 मैं जवाब दे रही हूँ प्रतीक जी। मुझे लगता है कि देश के महानायकों ने, देश के निर्माताओं ने जब संविधान बनाया देश का, तो उसमें सर्वधर्म समभाव का जो भाव है उसे आत्मसात किया, और वो इसी भावना को लेकर मुझे लगता है कि देश को आगे बढ़ना होगा। और यही वो भावना है जो कि कहती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का भी ये मानना है कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो तो हिंदुओं के लिए आवाज उठाई जाए, अगर किसान सिखों पर अत्याचार हो तो उनके लिए आवाज उठाई जाए, अगर हमारे मुस्लिम भाई कहीं प्रताड़ित हो तो उनके लिए भी आवाज उठाई जाए। जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक विनोद जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। देखिए भाई साहब, आपने और मैंने बहुत डिबेट किया, मैं आपके बीच में बोली नहीं, आप मुझे पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगी। अब आप देखिए, अगर तुलसी गबार्ड मोदी जी की खामोशी जो है बांग्लादेश में, उस पर सवाल पूछें, कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, विपक्ष पूछ रहा है, तो समझ में आता है। पर आज वीएचपी भी पूछ रही है, आज जो बंगाल की भाजपा है वो भी प्रदर्शन कर रही है, आज सुब्रमण्यम स्वामी भी सवाल पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो सत्यता होगी कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके बारे में मोदी जी की नीति विफल है। धुआं तभी निकलता है जब आग लगी हो। और मैं समझती हूँ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भी बहुत बड़ी भूमिका है प्रतीक जी। मैं बिल्कुल आज मानता हूं। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं तीन बात पूछना चाहती हूँ बस। जब देश में नोटबंदी हुई और अपने ही बैंक का पैसा निकालने के लिए 200 लोग लाइन में खड़े हुए मर गए, क्या उनमें हिंदू नहीं थे? जब कोरोना कब की पहली और दूसरी लहर आई, उसमें जो सैकड़ों हजारों लोगों की जान गई, जो 24 घंटे लोग मरघटों में जले, क्या वो हिंदू नहीं थे? जिनकी लाशों से गंगा जी के पाट पट गए, शर्म के कारण मोदी और योगी सरकार को रामनामी उखाड़नी पड़ी, क्या वो हिंदू नहीं थे? मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं नाना पाटेकर की वो बात याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आप दो लोगों का खून मिला देते हैं तो कैसे बताएंगे कि हिंदू का खून कौन सा है और मुसलमान का खून कौन सा है? ये हिंदू मुसलमान की गंदी राजनीति बंद कर दीजिए। जो जान जाती है, हर एक जान कीमती है, हर एक जान इस देश के नागरिक की है, या हर एक जान उस व्यक्ति की है जो देश को महान बना सकता है। जो मोदी जी ने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देखा है, उसमें हर एक इंसान की मेहनत का पसीना लगेगा। ये हिंदू और मुसलमान और दलित और ब्राह्मण और क्षत्रिय और गुर्जर और जाट, इसमें बांटना बंद कर दीजिए देश के लोगों को। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। राइट वन बाय वन ये वैमनस्य का जहर घोलना बंद करिए, जहर घोलना बंद करिए। राइट। मैं विनोद बंसल जी, रागनी विनोद बंसल जी, रागनी जी, दोनों को बंटवारा करने वाले। राइट। मैं दोनों को रोक रहा हूं, विनोद बंसल जी और रागनी जी, मैं दोनों को रोक रहा हूं। विनोद जी, एक सवाल इन्होंने चौथे स्तंभ की ओर रखा और कहा कि ये जो खास तौर से मैं क्योंकि टेलीविजन में डिबेट करता हूं तो इसलिए टेलीविजन वालों का हिस्सा मैं अपने जो मेरे दायरे में जो हिस्से में वो मैं लेता हूं। और ये इस बात को मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं कि टेलीविजन में जो भी डिबेट है उसमें जो हिंदू मुसलमान का जो एंगल डेवलप होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सारी डिबेट वैसी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जहां पे एंगल डेवलप होता है, यहां जहां पे डेवलप कर दिया जाता है या जहां पे एंगल दे दिया जाता है, मैं उसका घोर विरोधी हूं और मैं उसका विरोध करता हूं। ये बिल्कुल गलत है। नहीं राजीव जी, हंसने की बात नहीं है, मैं बहुत गंभीरता के साथ कर रहा हूं। ये ओनस हमारे ऊपर है और हमको आगे लेना पड़ेगा, हमें आगे लेना पड़ेगा। लेकिन मैं सारी ऑडियो डाउन कर रहा हूं और ओनस लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर हम मल्हम नहीं लगा सकते, और ये मैं खुलेआम जब डिबेट करता हूं बाहर चौराहे पे तो बोलता हूं, मल्हम नहीं लगा सकता तो मुझे घाव पे नमक डालने का कोई अख्तियार नहीं है। दूसरी बात, रागनी नायक, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, और वो ये कि जब वो सीएए का कोई सवाल मुझे पूछता है, मेरे मोबाइल पे पूछता है, तो मैं उसको गौर से देखता हूं, कहता हूं कि हाँ, इसने सीएए का सवाल पूछा है। विरोध के लिए सिर्फ विरोध नहीं होना चाहिए।
अगर कहीं कोई गुंजाइश है, और वो बेहतर राजनीति का उदाहरण रखा जा सकता। आज के समय का सबसे बड़ा दुखद पहलू यही है कि हम विरोध पे विरोध करते चले जा रहे हैं। कहीं अगर कोई बिंदु है जहां लगता है कि सफरर को कहीं न्याय मिल सकता है, वो सीएए के जरिए भी हो सकता खामियां है। मैं कहां कह रहा हूं नहीं खामियां होंगी, किसान बिल में खामियां नहीं है, मैं कहां कहता हूं कि नहीं है खामियां, मैं तो खुलेआम बोलता हूं खामियां हैं। लेकिन क्या उसके लिए मेज पर नहीं आना चाहिए? क्या बातचीत नहीं करनी चाहिए सरकार से? सरकार को बाध्य नहीं करना चाहिए कि आप उससे बात करिए? नहीं, हम तो रूठे हैं, हम तो चंदा मामा लेंगे तभी आएंगे, पहले चंदा मामा जमीन पे लाओ तभी बात करेंगे। ये कौन सा रुख है? ये कौन सा बात है कि हम सीएए पे विरोध कर रहे हैं? साहब, हम तो बैठे रहेंगे, सरकार को गिरा दो पहले। ये कौन सा रुख है? शराफुद्दीन, हंसिए मत। ये कभी कभी हंसी जो है बेशर्मी की लगती है, और ये कहें कि 2014 से मुल्क खराब हो गया तो आपको अपने वोट पे की ताकत नहीं मालूम, इसके मतलब माफ करिएगा जी। राजीव जेटली, मैंने आपसे इस डिबेट की शुरुआत में ही प्रतीक जी बोला था कि अब आपके ऊपर उंगली उठने वाली है, क्योंकि आपने हिंदू शब्द यूज कर दिया, और हिंदू शब्द आपकी मीडिया इंडस्ट्री हो चाहे वो राजनीति हो, ये जहर है उन लोगों के लिए जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो एक तरफा राजनीति करते हैं। और देखिए 35 मिनट आते आते उठा दिया ना कांग्रेस ने आपके ऊपर सवाल कि आपने हिंदू कैसे यूज कर दिया, कि आपने हिंदू कैसे शब्द कर दिया, आपने हिंदू कैसे बोल दिया। ये मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, ये पहले ही बोल दी थी आपकी डिबेट में। पहले तीन मिनट की डिबेट में नोटिस करिएगा, मैं ये बात रख चुका था, मुझे मालूम था फिलॉसफी और पॉलिसी कांग्रेस की क्या है, किस दिशा में जाने वाली है। आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। और दूसरी बात अभी जो ये बात रखी गई हिंदू और मुसलमान और दलित, ये जो गुमराह करने की पॉलिसी है ना, ये पहली बार नहीं हो रही है। ये बांग्लादेश से एक निवासी जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बने थे, जोगिंद्रनाथ मंडल, ये उनके साथ भी खेल खेला गया। तो जो बड़े वास्ट लेवल पे आज हमारे देश में खेला जा रहा है, उनको पाकिस्तान ले गए थे। आप दलित हैं, हमारे साथ हैं, आप हिंदू हैं, और जब देखिए प्रताड़ित हुए तो वापस भारत के अंदर आए। वो उन्होंने भारत में शरण मांगी, उन्होंने भारत में हाँ कानून मिनिस्टर उन्होंने भारत में आके कहा कि भाई मेरे साथ मेरे ऊपर अत्याचार हुआ, मुझे दलित कह करके लेके गए थे, मुझे हिंदू से अलग किया था इन्होंने। तो आप ये सोचिए इनकी पॉलिसी क्या है, बहुत क्लियर है कि कैसे अपने एजेंडे पे आगे चले, कैसे तादाद बढ़ाएं और तादाद कैसे बढ़ाएं। मैं आ रहा हूं, मैं एक मिनट राजकुमार भाटी, मैं आना चाहता हूं। रागनी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन राइट साहब, टेक इट। इलियास राजकुमार भाटी, राइट, मैं आ रहा हूं। रागनी आ रहा है, विल गिव यू चांस। राजकुमार भाटी जी राजकुमार भाटी। मैं अपने बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं विनम्रता पूर्वक कि हर विषय पर तू मैं करना और शोर शराबा करना कोई जरूरी नहीं है। कुछ विषय गंभीर भी होते हैं, उन पर आप गंभीरता से भी अपनी बात कह सकते हैं, शालीनता से भी कह सकते हैं। देखिए आप पूरी डिबेट दे लीजिए, ठहरे हुए लोग हैं, इनके दिमाग एक जगह आके ठहर गए हैं। राजीव जेटली बार बार इसी बात पर जोर दिए जा रहे हैं कि हिंदू शब्द पर आपत्ति नहीं, सबसे ज्यादा आपत्ति केवल राजीव जी कर रहे हैं। पहले गोली मारते हैं, फिर उसके बाद में कहते हैं कि नहीं यार तू तो बोल भी नहीं सकता, मैं तो गोली मारूंगा। विनोद जी बदतमीजी करना जरूरी नहीं होता। हर किसी के बीच में क्यों बोलते हैं? नहीं विनोद जी ठीक है, विनोद जी वो वेट करते हैं। विनोद जी राजकुमार जी वेट करते हैं, किसी के बीच में नहीं बोलते हैं। बातें ऐसी भक्ति कर रहे हैं आप। नहीं विनोद जी, हम सहनशील बने ना, हम सुने, बात तो सुने। राजकुमार विनोद जी बात तो सुने, हम अच्छी लगे भद्दी लगे बात अपनी बारी में सही है। ये हिंदुओं को गोली मारने वाले हमें तमीज सिखाएंगे क्या? हर वक्त जहालत बताने की क्या मुझे लगता है कि ये तीनों मिलकर के हिंदुओं को तमीज सिखाएंगे क्या? गलत बात है। मुझे बताइए कि राजकुमार भाटी जी अपना सेंटेंस कंप्लीट करिए। राजकुमार भाटी जी सेंटेंस पूरा करिए। हमारे देश का इनकी आप आवाज तो बंद करें, ये चिल्लाते रहेंगे तो मैं क्या कहूंगा। जी बोलिए। म्यूट करिए आप। हमारे देश का और हमारे धर्म का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि विनोद बंसल जैसे बदतमीज लोग हमारे धर्म के प्रवक्ता बने। आराम से नहीं, किसी को बदतमीज मत कहिए। नहीं ये गलत है, गलत नहीं, ये ना मरवाने वाले किसी को नहीं, ये लाशों पर राजनीति करते हैं। नहीं बदतमीजी चाटने वाले नहीं, ये अल्फाज नहीं। बनाने वाले मैं दोनों को रोक रहा हूँ, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। रागनी ने जो बात कही थी, रागनी नायक ने जो बात कही थी, मैं उसी बात में एक सेंटेंस और। राजकुमार जी, मैं आपकी बात को मैं नहीं पूरा सुन पाया, मैं माफी चाहता हूं। मैं आपकी बात को एक सेंटेंस और आगे बढ़ा देता हूं कि सारी कुछ चीजें सिर्फ इलेक्शन ही नहीं होता,
इलेक्शन के बाहर भी बहुत कुछ चीजें होती हैं, उसके बाहर भी बहुत बड़ा दायरा होता है जिसमें हम आप सब लोग रहते हैं और जिसमें इलियास शराफुद्दीन जैसे लोग, मैं आपसे कह रहा हूं इलियास जी, मैं आप ही की तरफ मुखातिब होकर ये बात कर रहे हैं, घर में आईना जरूर रखा करिए जिसमें शाम को चेहरा जरूर देखा, आईना है बोलकर हाँ जनाबे आली जरूर देखा करिए। और ये कोशिश ये करा करिए, जैसे रागनी को मैं रागनी को आज ये सब अच्छी बात कहता हूँ, रागनी ने कहा कि शीशा रखिए ना प्रतीक जी, आप भी तो देखिए शीशा, बिल्कुल शीशा मुझे भी दिखाइए, लेकिन अपना खुद भी चेहरा देखिए। तो ये बात कहते हैं, मुझे बहुत नागवार गुजरी बात आपकी, नागवार गुजरी बात आपकी, और 100 बार कहूंगा, गलत बोला आपने। वक्त छोड़ा सा ब्रेक का, वक्त छोड़ा सा ब्रेक का।